हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग में इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज एवोपरेशन। एवोपरेशन प्रोसेस क्या है, जिसको हम कॉमन भाषा में हिंदी में बोल सकते हैं कि भाप बनना। हमने ये देखा भी है फिनोमिना कि हम कहीं पर भी पानी जहाँ पे स्टोर हो, गर्मियों के मौसम में पानी की अपने आप भाप बन के, या पानी जो है वो उसका लेवल कम होता जाता है, जैसे आपकी वाटर बॉडीज में लाइक इन द पॉन्ड्स या अदर वाटर बॉडी जो भी है, वहां पे पानी अपने आप ही सूख जाता है। वो जो सूखना है पानी का, वो पानी वेपर में की फॉर्म में गया है एयर के अंदर। सो जो पानी का वेपर बनना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज एवोपरेशन। सो एवोपरेशन जो है ये पानी या किसी भी लिक्विड का, लेकिन पानी का सबसे कॉमन हमें दिखाई देता है। बहुत सारे और भी लिक्विड हैं जिनकी एवोपरेशन होती रहती है। सो एवोपरेशन एक बॉइलिंग पॉइंट से बिलो वाटर के वेपर्स का बनना होता है। अब इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो एवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं, या एवोपरेशन की वजह से बढ़ता है या घटता है, दोनों चीज हो सकती हैं। तो फैक्टर्स जो हैं जिनकी वजह से एवोपरेशन रेट पर असर पड़ता है या एवोपरेशन होता है, उसको अफेक्ट करेंगे। पहला है सरफेस एरिया, सेकंड विंड स्पीड, थर्ड टेम्परेचर एंड द फोर्थ ह्यूमिडिटी। ये 9th के एनसीईआरटी में है, एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एवोपरेशन को समझाने की कोशिश करती हूँ। एवोपरेशन होता क्या है। सपोज ये कोई वाटर बॉडी है या कोई हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड है। ये लिक्विड के सपोज ये लिक्विड भरा पड़ा है, और लिक्विड इज ए मैटर, और मैटर किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स का। ये भी पार्टिकल्स हैं। ये एक लेयर है। सपोज समझाने के लिए हम इस चीज को कर सकते हैं कि एक लेयर ऑफ पार्टिकल्स है, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। सपोज यहाँ पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, वाटर पार्टिकल्स। सो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये मैटर पार्टिकल्स, इन सब में मैटर पार्टिकल्स में, और ये हमने ये जो बर्तन है या जो भी सपोज कंटेनर है, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है सनलाइट आ रही है, या ये बाहर रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सन की लाइट है, जब वो सन की लाइट इस वाटर के ऊपर जाएगी तो सबसे ज्यादा, सन की लाइट मीन्स सनलाइट इज नथिंग, दैट इज अ हीट। सो हीट है, वो हीट एनर्जी है। वो हीट एनर्जी जो ऊपर सरफेस पे पार्टिकल्स हैं वो उनको सबसे ज्यादा मिलेगी, जो उससे बिलो हैं उनको कम। सबसे पहले जो पार्टिकल्स अपर लेयर पे हैं वो सनलाइट को लेंगे, उनको सनलाइट मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और वो काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ेगी। कई बार क्या है, कुछ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो लिक्विड स्टेट को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। मीन्स लिक्विड स्टेट का जब कोई पार्टिकल छोड़ के आएगा तो वो दूसरी स्टेट में हमेशा जाता है। मीन्स वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा? गैस स्टेट में। मीन्स सनलाइट की वजह से या हीट की वजह से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से वो एक स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट में आ जाते हैं। मीन्स वेपर फेज में आ गए, लिक्विड टू गैस फेज। गैस इज द वेपर फेज। ऐसे ही कुछ और पार्टिकल्स। तो जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा गैसियस फेज में आएंगे या वो ज्यादा वेपर फेज में आएंगे कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन द लोअर लेयर्स। जो अपर लेयर में पार्टिकल्स हैं उनको सनलाइट ज्यादा डायरेक्टली मिल रही है, किसके कंपेयर में? जो नीचे और पार्टिकल्स हैं। तो जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो हीट लेके कि यहाँ से तो हम भाग लेते हैं, एनर्जी मिलते ही वो पार्टिकल्स फ्री फील करेंगे, एनर्जी लेंगे, बीच की अट्रैक्शन उनकी ब्रेक डाउन होगी और वो लिक्विड स्टेट को छोड़ के गैस स्टेट में आ जाएंगे। तो सरफेस पार्टिकल्स वहां से गैस फेज में आते जाएंगे। सपोज ये सारे सरफेस पार्टिकल्स गैस फेज में आ गए, तो यहां से ये मतलब गैस फेज में आए। अब जो ये उससे नीचे वाली लेयर थी, अब सनलाइट वो अब ऊपर वाली लेयर में आ गई, अब सनलाइट उनको मिलेगी, वो भी ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी और वो भी सरफेस उसको यहां से लिक्विड फेज को छोड़ के गैस में आ जाएंगे। नेक्स्ट उससे नेक्स्ट, तो इस तरीके से धीरे धीरे सपोज अगर इसी तरीके से हीट मिलती रही तो वाटर के वेपर्स वाटर जो है वो वेपर फेज में आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पानी जो है सूख जाता है कई बार किसी रिवर में या किसी ऐसे एरिया में जहां पर ये फिनोमिना जो हुआ, ये है हमारा, दिस इज द फिनोमिना ऑफ एवोपरेशन। सन की लाइट की वजह से
जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स, अपर सरफेस के पार्टिकल्स, वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी हीट की वजह से, और वो गैस फेज को छोड़ के वेपर फेज में आ जाएंगे बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे हुए, और इसको कहते हैं एवोपरेशन। इसमें नेक्स्ट हम करेंगे कि एवोपरेशन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि सरफेस फिनोमिना है, सरफेस के पार्टिकल्स का गैस फेज में आ जाना। सन किसी हीट की वजह से, चाहे वो सनलाइट की सन हीट हो या कोई और हीट हो, अपर पार्टिकल्स का बाहर आ जाना और उसकी वजह से उनका वेपर फेज में आना। सो ये इसमें फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को जब भी बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया बढ़ने से हमेशा ऑपरेशन रेट बढ़ेगा। इसको समझने के लिए बड़ा ही सिंपल आपके एनसीईआरटी में भी एग्जांपल है। सरफेस एरिया, जब किसी चीज का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसके पार्टिकल्स को सनलाइट ज्यादा मिलेगी, सारे एरिया में सनलाइट मिलेगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, एवोपरेशन रेट फास्ट होगा। सपोज इसको समझने के लिए, जैसे हम कपड़ों को कभी भी एक उसमें नहीं सुखाते, हम उसको खुला करके सुखाते हैं। जितना ओपन हम कपड़े को सुखाएंगे वो जल्दी सूखता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है कपड़े का, जिससे उसको एवोपरेशन होने में पानी, जो कपड़े के अंदर गीला कपड़ा था उसके अंदर जो पानी है वो इजिली बाहर निकल जाता है सनलाइट की वजह से। सो सरफेस एरिया बढ़ाने से हमेशा एवोपरेशन इंक्रीज होगा। सो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, नेक्स्ट है इसमें, बिल्कुल जिस दिन गर्मी ज्यादा हो, एवोपरेशन रेट अपने आप समझना। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी डायरेक्ट रोल है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एवोपरेशन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि गर्मी, हीट डायरेक्टली रोल प्ले करेगी, ज्यादा पार्टिकल्स वेपर फेज में आएंगे। सो जिस दिन गर्मी ज्यादा होगी उस दिन आप देखना कि पार्टिकल्स या कोई भी चीज है वो जल्दी ड्राई अप हो जाती है। सो ये है। नेक्स्ट, बाय डिक्रीजिंग इन ह्यूमिडिटी, नमी। अब जिस दिन नमी ज्यादा हो, अब अगला महीना होगा जो जुलाई या अगस्त या जो इन महीनों में हम देखते हैं कि हमें ह्यूमिडिटी नेचर में ज्यादा होती है, बारिश होने के बाद ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, नमी पहले ही एनवायरनमेंट में ज्यादा है। जिस दिन ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी उस दिन एवोपरेशन रेट कम होता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में एक लिमिटेड अमाउंट में वेपर पार्टिकल्स रह सकते हैं। एटमॉस्फेयर में एक लिमिटेड अमाउंट में वेपर पार्टिकल्स हो सकते हैं या रह सकते हैं। सो जिस दिन पहले ही एयर में ह्यूमिडिटी हो, नमी हो, पहले ही वेपर्स ज्यादा हो, तो उस दिन वेपर बनने की जो या एवोपरेशन रेट वो कम होता है। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो एवोपरेशन रेट कम होगा, इसलिए हमें अगर ह्यूमिडिटी को कम करेंगे तो एवोपरेशन रेट बढ़ जाएगा। सो ये आप समझें कि जब आपके नेचर में उमस हो, ह्यूमिडिटी हो, उस दिन एवोपरेशन रेट कम होता है। आपके कपड़े, अब इसी से आइडिया लगा लेना, जिस दिन बारिश के बाद जब मौसम गीला गीला होता है, ह्यूमिड एरिया होता है, तो उस टाइम क्या है, हमारे कपड़े लेट सूखते हैं, क्योंकि एवोपरेशन रेट कम हो जाता है। एयर में पहले ही नमी है तो और वेपर्स नहीं बन पाते हैं। नेक्स्ट है इसमें बाय इंक्रीजिंग इन विंड स्पीड। बिल्कुल जिस दिन हवा तेज चलती है एवोपरेशन रेट फास्ट होगा, क्योंकि जो एयर पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स की स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की वेपर फेज में आने की ज्यादा हो जाती है, जिससे एवोपरेशन रेट भी फास्ट हो जाता है। तो एवोपरेशन रेट को ये चार जो आपके फैक्टर्स हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड, ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, एवोपरेशन रेट को अफेक्ट करते हैं। एक एक फैक्टर को आप लोगों ने समझना है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।